बीएल वर्मा द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार आगरा आगमन पर भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर प्रथम बार आगरा आगमन पर दोपहर 1:30 बजे से रात 10 बजे तक जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन भाजपा अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में किया गया। देखने को मिला शहर में जगह जगह केंद्रीय मंत्री का स्वागत, रोड शो व नुक्कड़ सभाओं का जगह जगह हुआ आयोजन। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री का कहना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्राओं में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी 2022 में चुनावों में फिर विजयी होगी। मेरा नाम सरवन कश्यप है, नौमेज पार्षद हूँ और नारियल पानी की ठेल लगाता हूँ मैं। आज जो मंत्री जी आगरा आ रहे हैं तो इसको क्या विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव में उसकी तैयारियों का हिस्सा समझे? हाँ, फुल तैयारियों से और सभी फुल बहुमत से अच्छी तरह उनकी विजयी बनाएंगे। फिर से योगी की सरकार आने वाली है। किस प्रकार से आप मंत्री जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं? किस प्रकार से? ये तो हमारी पार्टी के इतना बड़ा दायित्व लेके आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जी बने हुए हैं वो। उन्होंने हमें भी आगे बढ़ाया। हमारे पास आते थे दिल पे नारियल पी के जाते थे और आज उनकी कृपा से ही मैं नॉमिनेट पार्षद बना हूँ। और मेरे सहयोग में मेरे भाई मुनंदर भाई जो ताज मोटर वाले हैं और मेरे सभी कार्यकर्ता जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबके सहयोग से मैं ये काम कर रहा हूँ, जिसमें राय जिंगल जी हैं, विकास साहू हैं और दीप नारायण पटेल माधा मंडल महामंत्री हैं और शिवम राजपूत हैं। ये सबों के सहयोग से, ललित चौधरी, कुलदीप चौहान, इनके सहयोग से ये इतना बड़ा कार्यक्रम हमने रखा है और जगह जगह खूब अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जिसके मेन मुखिया मुनंदर भाई जो ताज मोटर वाले हैं, पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई है। संगठन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनके प्रचार से मैं ये काम कर रहा हूँ। यादव, भारतीय जनता पार्टी का महानगर संयोजक दिल्ली प्रकोष्ठ। आज मंत्री जी आगरा में आया, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज आगरा आगमन पर आदरणीय बीएल वर्मा जी, जो आगरा के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद प्रथम बार आगरा आगमन पर उनका भव्य स्वागत आगरा महानगर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। इस यात्रा को शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का नाम दिया गया है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए पूरे महानगर के अंदर आगरा में जहाँ से प्रवेश करते हैं उस सीमा से लेकर जहाँ आगरा की सीमा महानगर की सीमा समाप्त होती है वहाँ तक प्रत्येक वर्ग मंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए मंच बनाकर अब उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ा हुआ है। इसी क्रम में आज अभी जयपुर में जय स्मृति पार्षद सरवन कश्यप जी के नेतृत्व में भव्य स्वागत इस मंच पर किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं और इस कार्यक्रम के लिए पार्षद सरवन कश्यप जी को धन्यवाद देते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से परिचय जनता से हो, जनता से आशीर्वाद मिले और ये जन आशीर्वाद यात्रा उस समय तय की गई थी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार 7 जुलाई को किया था। उस 7 जुलाई के मंत्रिमंडल विस्तार में देश में पहली बार ओबीसी के 27 मंत्री बनाना, 12 एससी के मंत्री बनाना, 8 एसटी के मंत्री बनाना और 11 महिलाओं को मंत्री बनाना, युवाओं को मंत्री बनाना, सभी समाजों में से, सभी वर्गों में से मंत्री बनाना, ये विपक्ष को रास नहीं आया। और जब सदन का सत्र का पहला दिन था, परंपरा के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय देने को खड़े हुए, सारा विपक्ष जिसमें सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, मिलकर के शोर शराबा मचाने का काम किया, खूब हल्ला मचाने का काम किया, परिचय में बाधा पहुंचाने का काम किया, जिसे पूरे देश ने देखा। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि सदन में हल्ला मचा करके परिचय में व्यवधान डाल सकते हो, बाधा पहुंचा सकते हो, लेकिन अब मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री 16 अगस्त से पूरे देश की जन समर्थन, जन
आशीर्वाद यात्राओं पर निकलेंगे और जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से सीधे जनता में जाकर के प्रत्यक्ष अपना परिचय भी करेंगे और जनता का आशीर्वाद भी लेंगे। उसी क्रम में मेरी जन आशीर्वाद यात्रा कल मथुरा बिहारी जी के दर्शन करने के उपरांत शुरू हुई और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, भीड़ का हजूम उमड़ रहा है, 3-3 घंटे यात्राएं लेट चल रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, सारे मंत्रियों को आशीर्वाद दे रही है और आने वाले समय में पूरी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और दोनों सरकारों को जनता आशीर्वाद देगी।